जीके लूसेंट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके लूसेंट में। दोस्तों, मैंने प्रीवियस ईयर 2019 में आए हुए सभी CHSL के एग्ज़ाम में जीके के क्वेश्चन की सीरीज़ तैयार किया हूं, जिसको देखने के बाद आपको जीके की तैयारी करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आप इस सीरीज़ की सभी पार्ट देखिएगा, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, ये सीरीज का पार्ट 6 है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है? ए बिजली, बी व्यापार सेवाएं, सी ट्रांसपोर्ट, डी व्यापार। दोस्तों, इसका आंसर है ए बिजली। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीयक क्षेत्र का विकास 20वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हुआ। इसके अंतर्गत व्यापार, यातायात, वित्त, पर्यटन, संस्कृति, मनोरंजन, लोक प्रशासन एवं लोक सेवा, सूचना, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि आते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। भारत में धन का अर्थ है: ए कागजी मुद्रा, बी चालू जमा, सी धात्विक सिक्के, डी सभी विकल्प सही है। दोस्तों, इसका आंसर है डी सभी विकल्प सही है। भारत में धन का अर्थ है कागजी मुद्रा, चालू जमा, धात्विक सिक्के। दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिएगा तो आपको क्वेश्चन के टाइप मालूम हो जाएंगे और आपको तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। इसीलिए आप इस सीरीज की सभी वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 3 नंबर। पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? ए लोहा, बी सोना, सी टीन, डी चांदी। दोस्तों, इसका आंसर है सी टीन। दोस्तों, गुप्त काल में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में रेशमी वस्त्र, ऊन, मलमल, महीन कपड़े, मणिक, मोती, मयूरपंख, हीरे, हाथी दांत, सुगंधित द्रव और मसाले प्रमुख थे। नेक्स्ट है दोस्तों 4 नंबर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बायकॉट का नारा दिया गया था? ए कलकत्ता अधिवेशन 1928, बी मद्रास अधिवेशन 1927, सी सूरत अधिवेशन 1907, डी नागपुर अधिवेशन 1920। दोस्तों, इसका आंसर है बी मद्रास अधिवेशन 1927। दोस्तों, 1927 में वाइसराय लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को दिल्ली बुलाकर यह सूचना दी कि भारत में वैधानिक सुधार लाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की, जिसके लिए एक कमीशन बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन होंगे। साइमन कमीशन की एक मुख्य विशेषता थी, उसके सदस्य अंग्रेज ही अंग्रेज थे। नेक्स्ट है दोस्तों 5 नंबर। पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है? ए सियाल, बी सीमा, सी निफे, डी कोई विकल्प सही नहीं है। दोस्तों, इसका आंसर है बी सीमा। पृथ्वी की 3 सेकेंडरी परतों में से दूसरी परत का नाम सीमा है। नेक्स्ट 6 नंबर। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? ए ज्वालामुखी उत्पत्ति, बी मृदा निक्षेपण, सी प्रवाल उत्पत्ति, डी कोई विकल्प सही नहीं है। दोस्तों, इसका आंसर है सी प्रवाल उत्पत्ति। दोस्तों, अरब सागर में मौजूद इस लक्षद्वीप के बारे में कहा जाता है कि उसकी उत्पत्ति का मुख्य कारण ज्वालामुखी विस्फोट है। नेक्स्ट 7 नंबर। एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ए कथकली, बी कुचिपुड़ी, सी ओडिसी, डी मणिपुरी। दोस्तों, इसका आंसर है ए कथकली। दोस्तों, कथकली मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर के आसपास प्रचलित नृत्य शैली है। यह केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय रंगकला है। नेक्स्ट 8 नंबर। G77 विकासशील देशों का एक संगठन है। G77 2017 बैठक का आयोजन स्थल कहाँ था? ए इंडोनेशिया, बी इक्वाडोर, सी दक्षिण अफ्रीका, डी अर्जेंटीना। दोस्तों, इसका आंसर है बी इक्वाडोर। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में G77 समूह 134 विकासशील देशों का एक गठबंधन है। G77 का गठन 15 जून 1964 को किया गया था।
नेक्स्ट 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कला पेंटिंग के क्षेत्र में वर्ष 2018 का पद्म भूषण प्राप्त करता है? ए लक्ष्मण पे, बी अरविंद पारिक, सी शारदा सिन्हा, डी रामचंद्रन नागास्वामी। दोस्तों इसका आंसर है ए लक्ष्मण पे। कला पेंटिंग के क्षेत्र में वर्ष 2018 का पद्म भूषण प्राप्तकर्ता लक्ष्मण पे था। नेक्स्ट 10 नंबर, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया? ए 1940 के दशक में, बी 1950 के दशक में, सी 1960 के दशक में, डी कोई विकल्प सही नहीं है। दोस्तों इसका आंसर है सी 1960 के दशक में। दोस्तों पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित एक इस्लामी गणराज्य है। दोस्तों पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था, लेकिन 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का भारत से विभाजन हो गया। नेक्स्ट 11 नंबर, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन से कथन सही है? 1 नंबर, सभी द्रव छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं। 2 नंबर, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। 3 नंबर, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है। दोस्तों इसका आंसर है बी, केवल 1 तथा 3। सभी द्रव छोटे छोटे कणों से निर्मित होते हैं। तृतीय, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या अनिश्चित होती है। नेक्स्ट 12 नंबर, एक संयोजन अभिक्रिया में क्या हो सकते हैं? 1 नंबर, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक उत्पाद, 3 केवल एक उत्पाद। दोस्तों इसका आंसर है बी, केवल 1 तथा 3। 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 3 केवल एक उत्पाद। नेक्स्ट 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता? ए राज्य के राज्यपाल, बी भारत के महान्यायवादी, सी मुख्य चुनाव आयुक्त, डी भारत के प्रधानमंत्री। दोस्तों इसका आंसर है सी, मुख्य चुनाव आयुक्त। दोस्तों भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय चुनाव आयोग का ही प्रमुख होता है। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्य के राज्यपाल, बी राज्य के मुख्यमंत्री, सी राज्य के कानून मंत्री, डी कोई विकल्प सही नहीं है। दोस्तों इसका आंसर है ए राज्य के राज्यपाल। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट है 15 नंबर, अग्नाशयिक रस को अपनी क्रिया के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? ए अम्लीय, बी क्षारीय, सी न्यूट्रल, डी कोई विकल्प सही नहीं है। दोस्तों इसका आंसर है बी क्षारीय। अग्नाशयिक रस को अपनी क्रिया के लिए क्षारीय माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट 16 नंबर, जीवों के परिरक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर के भागों की छाप के रूप में रह जाते हैं क्या कहलाते हैं? ए प्रतिरूप, बी जीवाश्म, सी परावस्तु, डी जातिवृत्त। दोस्तों इसका आंसर है बी जीवाश्म। जीवों के परिरक्षित अवशेष जो मृदा में शरीर के भागों के छाप के रूप में रह जाते हैं जीवाश्म कहलाते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर, ऊर्जा दक्षता सेवा समिति EESL द्वारा दायित्व लिए गए उजाला योजना में जे का क्या अर्थ है? ए जीवन, बी ज्योति, सी जागृति, डी जागरण। दोस्तों इसका आंसर है बी ज्योति। दोस्तों उजाला का फुल फॉर्म उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल। नेक्स्ट है दोस्तों 18 नंबर, आयन मंडल के संवेक्षण के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित होने वाली 2 अभियानों के नाम क्या है? ए सिल्वर तथा लोगो, बी बोल्ड तथा ब्राइट, सी लिगो तथा ग्लोब, डी गोल्ड तथा आइकॉन। दोस्तों इसका आंसर है डी गोल्ड तथा आइकॉन। नेक्स्ट 19 नंबर, केंद्र सरकार ने 2017-18 में विनिवेश से कितने राशि जुटाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है? ए 72,500 करोड़, बी 1 लाख करोड़, सी 50,000 करोड़, डी 25,000 करोड़। दोस्तों इसका आंसर है ए
72,500 करोड़। केंद्र सरकार ने 2017-18 में विनिवेश से 72,500 करोड़ रुपया जुटाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट 20 नंबर, 26 जुलाई 2017 को संसद ने सांख्यिकी का संग्रह संशोधन विधेयक 2017 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य किस में संशोधन करना है? ए. सांख्यिकी का संग्रह अधिनियम 2008, बी. सांख्यिकी का संग्रह अधिनियम 2015, सी. सांख्यिकी का संग्रह अधिनियम 2010, डी. सांख्यिकी का संग्रह अधिनियम 2012। दोस्तों, इसका आंसर है ए. सांख्यिकी का संग्रह अधिनियम 2008। नेक्स्ट है दोस्तों 21 नंबर, 20 वाट अनुमंतांक वाले तंतु द्वारा मुक्त ऊष्मा कितनी होगी यदि उसे 2 सेकंड के लिए चालू रखा जाता है? ए. 40, बी. 10, सी. 80, डी. 20। दोस्तों, इसका आंसर है ए. 40। 20 वाट अनुमंतांक वाले तंतु द्वारा मुक्त ऊष्मा 40 होगी यदि उसे 2 सेकंड के लिए चालू रखा जाता है। नेक्स्ट 22 नंबर, यदि दूरी समय आलेख एक वक्र होता है तो यह क्या प्रदर्शित करता है? ए. एक समान चाल, बी. स्थिर विस्थापन, सी. एक समान संवेग, डी. असमान चाल। दोस्तों, इसका आंसर है डी. असमान चाल। यदि दूरी समय आलेख एक वक्र होता है तो यह असमान चाल प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट 23, चक्रवात का केंद्र एक सौन क्षेत्र होता है जिसे झंझावात का क्या कहते हैं? ए. बिंदु, बी. सुई, सी. नेत्र, डी. सीमा। दोस्तों, इसका आंसर है सी. नेत्र। चक्रवात का केंद्र एक सौन क्षेत्र होता है जिसे झंझावात का नेत्र कहते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए. रोजर फेडरर ने टेनिस 2017 फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स जीता। बी. वर्ष 2018 की IPL नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने स्टीव स्मिथ को रिटेन किया। सी. सेरेना विलियम्स ने टेनिस 2017 फ्रेंच ओपन वुमेन्स सिंगल्स जीता। दोस्तों, इसका आंसर है ए. केवल बी। वर्ष 2018 की IPL नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने स्टीवन स्मिथ को रिटेन किया। लास्ट है दोस्तों 25 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी व्यू यह दिखाता है कि छपने पर प्रलेख कैसा दिखाई देगा? ए. वेब लेआउट, बी. नॉर्मल लेआउट, सी. रीडिंग लेआउट, डी. प्रिंट लेआउट। दोस्तों, इसका आंसर है डी. प्रिंट लेआउट। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट लेआउट व्यू यह दिखाता है कि छपने पर प्रलेख कैसा दिखाई देगा। दोस्तों, आज की सीरीज अब यहीं पर समाप्त होती है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।